नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की खबर बहुत ही शॉकिंग है और बहुत अहम खबर है, क्योंकि बंगाल में सड़क पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जमकर पिटाई हो गई। पब्लिक ने मारा है, अंडे मारे हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं। ये अभिषेक बनर्जी के साथ बंगाल की सड़कों पर हुआ है। इकोसिस्टम बहुत नाराज है, गुस्से में है कि बंगाल में ये बीजेपी की सत्ता आने के बाद क्या हो रहा है। लेकिन आज जो हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये खबर के बारे में जान लीजिए कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट हुई, अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर चोर के नारे लगे, हेलमेट पहनाकर उनको निकालना पड़ा। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को वहां पर पब्लिक ने बहुत बुरी तरह से धो दिया। आपकी राय क्या है वीडियोस को देखकर और इस खबर को देखकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन पहले तस्वीर ये देखिए कि कैसे वो वहां गए थे और अचानक से भीड़ इकट्ठा होने लगी और उनको समझ में आ गया कि अब मामला बिगड़ रहा है, तो उनको पहले बाइक पर बैठाकर निकालने का प्रयास हुआ। लेकिन वहां हालात बिगड़े तो उनको हेलमेट पहनाया गया। देखिए जरा तस्वीर। भीड़ ने जो है अभिषेक बनर्जी को घेर लिया, आप देखिए, और वहां पर उनके कार्यकर्ता वगैरह जो हैं वो हेलमेट पहना के उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उनका माथा पकड़ा हुआ है कि भाई मत मारो। अभिषेक बनर्जी जो है वो किसी तरीके से वहां पर बाइक पर उनको बैठाया गया है कि भैया निकलो यहां से, नहीं तो अभी कांड हो जाएगा आपके साथ। लेकिन उनको निकालते निकालते भी कांड हो ही गया। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे पब्लिक ने उनको पीटा है। ये तस्वीर देखिए, बकायदा भीड़ ने उनको घेर लिया और उसके बाद जो लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे वो गिर गए। अभिषेक बनर्जी को किसी तरीके से भीड़ से बचाकर वहां से निकाला गया है। कपड़े वपड़े सारे फट गए उनके, और पब्लिक ने जिसको जहां मौका मिला, ये देखिए किस तरीके से गिरा के जो है वो मारा है। जिसको जिसको जहां मौका मिला, मतलब वो तो भीड़ जो है वो पकड़ के मार रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें और आपको डिटेल में दिखेगा कि किसी तरीके से वहां से निकालने का प्रयास हो रहा है। मीडिया वाले भी वहीं मौजूद थे जो सवाल पूछ रहे थे। ये जो आपको हेलमेट पे सफेद सफेद दिख रहा है वो सब अंडा जो मारा गया है उसका निशान है। और उसके बाद वहां से उनको निकालने का प्रयास हो रहा था। वो भी तेजी तेजी चल रहे थे, उनको लग रहा था जब तक मीडिया है यहाँ से निकल जाना ठीक है। लेकिन इसी बीच में जो है उनके साथ मारपीट शुरू हुई। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए साइड से एक आदमी आता है और मारना शुरू करता है। अच्छा, वो भी जो है वो पलट के कुछ जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हेलमेट उतार के और नीचे गिरा के जो है लात पे लात मारा है वहां पर लोगों ने, और उसी में कपड़े वपड़े भी फट गए उनके और वहां से उनको निकाला गया, निकालना पड़ा। ये स्थिति जो है वो बन गई। अब मैं आपको तस्वीर एक और दिखाता हूं, उसके बाद आगे की बात बताता हूं कैसे उनपे अंडे चले हैं। जरा उसकी तस्वीर देखिए। ये शुरुआत में जब उनको निकाला जा रहा था तो चेहरे पर वो ये भाव बना रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए धीरे 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 वहां पर भीड़ जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। हेलमेट पहनाया गया, लेकिन उसका भी बहुत फायदा नहीं हुआ। ये देखिए, अभी देखिएगा कैसे अंडा, ये देखिए अंडा के लगा, देख रहे हैं। तो ये अभिषेक बनर्जी के साथ बंगाल के अंदर हुआ है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मुझे ये लोग मार देना चाहते थे, बीजेपी के लोग। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को एनालाइज करूं उससे पहले एक चीज याद कराना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अभिषेक बनर्जी किसी को भी पीटा जाए मैं उसका कभी समर्थक नहीं, और आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मारपीट का समर्थक नहीं। लेकिन जिस आदमी के साथ पिटाई हुई मैं उसका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उसके बिना ये पूरी चर्चा अधूरी है। ये अभिषेक बनर्जी जिनको आज पब्लिक पीट रही है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव के समय मंच पर खड़े होकर कहा था कि 4 तारीख के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से किसका बाप बचाने आएगा। वहां पर वो लोग जो टीएमसी को वोट नहीं करते उनको कौन बचाने आएगा। सुनिए जरा, मैं वो पुराना बयान आपको याद दिलाता हूं। আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। तो जिस आदमी की पिटाई हुई है, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, वो
भीड़ के बीच में खड़ा होकर कह रहा था कि 4 तारीख के बाद किसका बाप बचाने आएगा दिल्ली से मैं देखूंगा। वो आम जनता को धमका रहा था कि मैं इतना, और कह रहा था कि मैं खुद से इसकी जिम्मेदारी लूंगा कि देखता हूं इस बार क्या होगा। पिछली बार तो उदारता दिखाई थी, उदारता। जिस पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर बंगाल में इतना हंगामा हुआ, दुनिया देखकर हैरान थी कि क्या ही चल रहा है। हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट देखकर हैरान था कि क्या चल रहा है। महिलाओं का रेप कर दिया गया, लोग जो हैं वो मारे गए, घर जला दिए गए, लोगों को भागना पड़ा अपना घर छोड़ छोड़कर। उस टीएमसी के, उस ममता बनर्जी की टीएमसी के, ममता बनर्जी के भतीजे के साथ आज जब पब्लिक ने ये किया, तो वही इकोसिस्टम जो उस पोस्ट पोल वायलेंस पर चुप था, जो लोगों के मारे जाने पर चुप था, जो इस धमकी पे चुप था कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद किसका बाप बचाने आएगा, आज वो छाती पीट रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मारपीट का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब ये गुंडाई चल रही थी कि 4 बजे के बाद, 4 तारीख को 12 बजे के बाद किसका बाप बचाने आएगा, तब लोग कहां गायब थे? अगर अभिषेक बनर्जी को पीटना गलत है तो वो कितना गलत था, पोस्ट पोल वायलेंस कितना गलत था। चोर चोर के नारे लग रहे हैं, लोग इतना गुस्से में क्यों भरे भाई? इतने जगह पर इलेक्शन होता है, इतने जगह पर नतीजे बदलते हैं, आपने कहीं देखा है किसी नेता को इस तरह से पीटा गया हो? लेकिन ये वही बंगाल है जहां पर आप याद कीजिए कि 116 बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, लोगों के मारे जाने की खबरें आई पिछले कई सालों में। अभी हाल में शुभेंदु अधिकारी का पीए जो है वो मार दिया गया, और जिनको मारा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, किसी का शव पेड़ से लटका मिल रहा है, किसी का गला रेत दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, बीजेपी वर्कर संजय भौमिक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो आपने जो बंगाल का कल्चर बनाया है, आज वही आपको सड़क पर दिखा है आपके सामने। ये मत सोचिए कि रातों रात बीजेपी आई और शुभेंदु अधिकारी ने कल्चर खड़ा कर दिया। ये बंगाल का रक्त चरित्र जो है, ये बीते कई सालों में नेताओं ने वहां बनाया है, पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया, लेफ्ट के लोगों ने 34 साल बंगाल में राज किया, और कितने पॉलिटिकल मर्डर हुए ये सारी दुनिया जानती है, किस तरह की हत्याएं हुई, अपने परिवार वालों के खून से सना हुआ चावल परिवार वालों को खिलाया गया। ये सब हुआ है बंगाल के अंदर। और उसके बाद जब टीएमसी आई तो वही कल्चर वहां आगे बढ़ा। तब बीजेपी जो है वो विपक्ष में थी। आपको याद है ना, पिछले बार पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था और बीजेपी के कई नेता जो अब बाद में टीएमसी में चले गए थे, बहुत बड़े सिंगर बनते हैं, इतना कलेजा नहीं था, धक 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 किया और भाग गए, पब्लिक को छोड़कर तुरंत टीएमसी में चले गए बचने के लिए। बाबुल की दुआएं लेती जा, लेते हुए चल गए दुआएं और टीएमसी में घुस के बैठ गए। इतना वहां पर लोगों का टीएमसी का डर था। आज जो आपने आपके शासन में लोगों के साथ हुआ, उसका कुछ हिस्सा आपके साथ हुआ है। और टीएमसी को, अभिषेक बनर्जी को समझ में आएगा आज कि उनके राज में जो लोग मार दिए गए, जिनके साथ मारपीट हुई, किसी का रेप हुआ, लोगों को घर छोड़कर जब भागकर जाना पड़ा तो उनको कैसा महसूस होता होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी के साथ मैं कम से कम पर्सनली मानता हूं ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को ये तस्वीरें देखकर जो है ना खुशी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में टीएमसी को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। आप इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, 9 सीनियर लीडर टीएमसी के अपने घर में, अपने होम बूथ को नहीं बचा पाए, वहां पर भी वो हार गए। इतना लोगों में गुस्सा था। वो गुस्सा काहे का था? यही सब चीजें देखकर था। जो कल्चर टीएमसी ने बंगाल के अंदर बनाया, आज वही कल्चर अभिषेक बनर्जी के सामने आया है जब उनको सड़क पर पीटा गया। और ये कल्चर बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे बदले। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को यह करना होगा कि बंगाल में जो ये सालों से चला आ रहा पॉलिटिकल कल्चर है, मारो काटो, इसको बदलना होगा। और अभिषेक बनर्जी को यह समझना होगा कि जब आप पब्लिक को धमकाते हैं ना कि देखता हूं किसका बाप बचाने आएगा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाप पब्लिक है बॉस। नेता जब ये भूल जाता है ना, नेता अपने आप को पब्लिक का बाप समझने लगता है,
तो वो इसी तरह की स्थिति में फंसता है जब हारता है और पब्लिक अंडे मारती है। लोकतंत्र में जनता बाप है बॉस। और इन्होंने सोचा वैसे ही जैसे दिल्ली में केजरीवाल सोचते थे कि मुझे कौन हराएगा, वैसे ये बंगाल में माने बैठे थे कि मुझे कौन हराएगा। आज हार भी गए और आज पब्लिक के अंदर से डर इतना खत्म हो गया कि जो लोग धमका रहे थे कि छोड़ूंगा नहीं, आज पब्लिक उन पे अंडे मार रही है, उनके कपड़े फाड़ रही है। ये सालों का गुस्सा है जो बाहर निकल रहा है। जिस तरह की पॉलिटिक्स बंगाल में टीएमसी के राज में हुई, ये उस गुस्से का नतीजा है। लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहूंगा कि संयम दिखाइए। टीएमसी गई तो कम से कम बंगाल में परिवर्तन आना चाहिए। जो उन्होंने स्थिति बनाई थी वो बदलनी चाहिए। वो खून खराबा मारपीट का दौर खत्म होना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ वो पिछले सालों से जो बना है ना, उसका नतीजा है जो अभिषेक बनर्जी के सामने आया है। आपकी राय क्या है आज जो ये पिटाई हुई है उनकी, और आगे जो होना है या नहीं होना है उसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।